हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन हिंदी। तो आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत 2021 किस दिन है और इसका शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि इस दिन व्रत किस तरह से किया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन बटन दबा देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन वट वृक्ष का पूजन, सावित्री सत्यवान की कथा का विधान है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी और वह सभी प्रकार की परेशानियों से दूर रहते हैं। वट सावित्री को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन इसके नीचे बैठकर पूजा, व्रत, कथा आदि सुनने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत 2021 में कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि सुनते हैं इसकी कल्याणकारी कथा। तो वट सावित्री का व्रत है वह शिव पार्वती का व्रत है और इस दिन जो इसका शुभ मुहूर्त है वह है वट सावित्री व्रत तिथि 10 जून गुरुवार। अमावस्या तिथि प्रारंभ है 9 जून दोपहर 1:57 पर। अमावस्या तिथि की समाप्ति है 10 जून शाम 4:20 पर। इसी के साथ आगे हम जानते हैं वट सावित्री व्रत किस तरह से किया जाता है, उसकी पूजा विधि जानते हैं। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करें। फिर इसके बाद निर्जल व्रत का संकल्प लेकर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा करें। इस दिन वट वृक्ष के नीचे की गई पूजा परंपरा है और वट वृक्ष की पूजा के लिए एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें और इसे साफ कपड़े से ढक दें। अब वट वृक्ष की पूजा से पहले वृक्ष के नीचे सफाई के बाद वहां पर सामग्री को रख दें। फिर उसके बाद में अपना स्नान ग्रहण करें और सबसे पहले सत्यवान और जो सावित्री है उनकी वह स्थापित करें और सभी पूजन सामग्री अर्पित कर बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करें। अब वट वृक्ष को जल चढ़ाकर सूत के धागे को जितना संभव हो सके 5, 11, 21, 51, 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए लपेट दें। इसके बाद वट सावित्री की कथा सुनकर पढ़कर चने व गुड़ का प्रसाद बांटें और इसके बाद में अब इसकी जानते हैं हम कथा। तो मध्य देश में अशुपति नाम का राजा हुआ करता था जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री के बड़े होते ही राजा उसके विवाह के लिए बहुत ही चिंतित थे और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास करने लगे, परंतु पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ सके। तब सावित्री को स्वयं ही अपने योग्य वर चुनने को कहा। तब राजकुमारी शीघ्र ढूंढ वर की तलाश में चल दी और तलाश करते शाल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान जो जंगल में पले बड़े थे उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस विषय में राजा ने देवर्षि नारद से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने शाल्व देश के राजा के पुत्र को पति के रूप में स्वीकार किया है जिसका नाम सत्यवान है। नारद जी बोले कि राजन, ये दुख की बात है क्योंकि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है और वह सिर्फ 1 वर्ष ही जिएगा। लेकिन सावित्री ने पिताजी से कहा, कन्यादान एक ही बार किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। इस तरह सावित्री सत्यवान का विवाह हो गया। अब यमराज ने तथास्तु कहा, उसके सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने पुनः समझाया, वर मांगने के लिए कहा तो उसने उनसे सास ससुर को उनका राज्य मिल जाए। तीसरा वर मांगा कि मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं उन्हें 100 पुत्र हो जाए। इस प्रकार सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे और कोई वर मांग लो। तब सावित्री ने सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र होने का वरदान मांगा। तो यमराज ने तथास्तु कह दिया और यमराज ने कहा, अब तुम वापिस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र का वरदान मांगा है। इस प्रकार यमराज ने सत्यवान के प्राण वापिस लौटा दिए और सत्यवान जीवित हो उठे। ऐसे ही अन्य वरदान भी फलीभूत हुए और वे खुशी खुशी रहने लगे। तभी से ये व्रत
प्रचलित है और सुहागिन महिला इस व्रत को करती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हिंदू सभ्यता के 30 त्योहार, व्रत और पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ लीना किचन हिंदी पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।